तो आज हम आपको सीडीपी क्लास नहीं ले रहे हैं मैथ में। आज हम न्यूमेरिकल बेस बताएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये बॉडमास के अंतर्गत आता है। तो इसमें से आप ये समझ लो, आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे बॉडमास से आ जाए या सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन। बॉडमास का एक क्वेश्चन तो 100% आप रख लो, ठीक है। तो बॉडमास की हम बात करते हैं। तो बॉडमास में हम आपको बताएंगे पहले तरीके कि किस तरीके से आपको बताया जाए। बड़ा ही सरल होता है बॉडमास। तो हम क्या करें, सबसे पहले आते हैं, ये लिखा है बॉडमास, ठीक है। वी यानी वर्णकलम, वर्णकालम इसका मतलब होता है रेखा कोष्टक, ठीक है। जो इस तरह से होता है इसे बोलते हैं हम रेखा कोष्टक, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है बी यानी ब्रेकेट। तो ये हो गया ब्रेकेट। तो इस ब्रेकेट के अंदर हमारे 3 ब्रेकेट आते हैं, छोटा ब्रेकेट, मझला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट, ठीक है। तो यहां पे देख लो, इसके अंदर ये ब्रेकेट को कोष्टक ही कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से आपके इसमें 3 कोष्टक बनेंगे। तो ये हो गया हमारा छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक हो गया। दूसरा होता है ये इस तरह से जो बनता है, ये हमारा मझला कोष्टक बोला जाता है। और ये तीसरा जो बनता है 4 खाने सीधे सीधे चौखटे की तरह, इसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है। हम आपको ये भी बताएंगे अभी कि कोष्टक को किस क्रम में तोड़ा जाता है। और हम वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके लाए हैं कि वो क्वेश्चंस आप अगर इन पे अभ्यास करते रहोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि उस टाइप का क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। आगे हम बात करते हैं डी यानी डिवीजन। डिवीजन को हम कहते हैं भाग। फिर भाग होता है हमारा, अगला आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम बोलते हैं गुणा। और नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है एडिशन, जिसे हम बोलते हैं जोड़ या जोड़ना। और अगली है हमारी सब्सट्रैक्शन, यानी जिसे बोलते हैं घटाना, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यानी बॉडमास, इनके फुल फॉर्म आपके सामने लिखे हुए हैं। ये हो गया हमारा रेखा कोष्टक, ये हमारा हो गया सिर्फ कोष्टक। इसके अंतर्गत 3 कोष्टक आते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद आता है ओ यानी ऑफ। ये हिंदी में का और जहां के लिए प्रयोग होता है वहां पे आता है। तो ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, गुणे का चिन्ह ही लगता है का या के लिए। अगला आता है डिवीजन, भाग। भाग का साइन आपको पता ही है, ये होता है। अगला होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा और जोड़ और घटाना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम आपको कोष्टक के प्रकार बताएं। वो प्रकार तो हमने यहाँ पे बता ही दिए। अब किस कोष्टक को पहले तोड़ते हैं, किसको बाद में तोड़ते हैं, अब हम आपको ये बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आपको कोष्टक के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा रेखा कोष्टक। रेखा कोष्ठक। दोस्तों जब हम कोई सवाल या सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे रेखा कोष्ठक को। यहां लिख लो सबसे पहले, ठीक। अब दूसरी बात आती है, हमारा आता है छोटा कोष्टक, ठीक है। इसे हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। हम उसी हिसाब से बता रहे हैं जिस हिसाब से इन्हें तोड़ना होता है, ठीक। पहले हमने रेखा कोष्टक तोड़ा, फिर हमने छोटा कोष्टक तोड़ा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सेकेंड पोजीशन पे इसे तोड़ेंगे। तीसरा आता है हमारा मझला कोष्टक, ठीक है दोस्तों।
अब मझला कोष्टक थर्ड नंबर पे तोड़ेंगे, उसके बाद में तोड़ने के लिए बचेगा हमारे पास बड़ा कोष्टक। और चौथे नंबर पे हम तोड़ते हैं बड़ा कोष्टक। ये तो होगी हमारे कोष्टक तोड़ने की बात। तो अब हम बात करेंगे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखते हैं। तो यहीं पे देख लीजिए, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन कोष्टकों की बारी है। अब इन कोष्टकों के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ने के लिए हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। किसे सॉल्व करते हैं? ऑफ को। ठीक है, ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी जहां का या के लिए होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम डी यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन यानी भाग जो होता है उसे सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व करेंगे। और चौथे नंबर पे क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे। और पांचवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी कि हम घटाएंगे। ठीक, ये बात पता लग गई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, का को तोड़ना है। ऑफ, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ऑफ लिखा होगा वहां पे, ऑफ को तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन, आपको साइन मिलेगा क्वेश्चन में, डिवीजन नहीं लिखा होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का भी साइन मिलेगा और जोड़ने और घटाने का साइन मिलेगा। लेकिन ये आपको एक सीरियल से नहीं मिलेंगे जैसा हमने लिखा है, ये आपको इधर उधर मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो आपको पहले क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलो अब हम उनको देखते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 15 माइनस बड़ा कोष्टक, 6 माइनस मझला कोष्टक, 5 माइनस छोटा कोष्टक, 4 माइनस 1, 4 माइनस, फिर यहाँ पे लगा है आपका रेखा कोष्टक, 2 माइनस 1, क्लोज हो गए सारे कोष्टक। अब इनको हमें तोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों हम उसी हिसाब से चलेंगे। हमने आपको बताया कि पहले हम कहाँ काम करेंगे, रेखा कोष्टक देखते हैं। कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें और कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। इस पहली स्टेप में सिर्फ रेखा कोष्टक तोड़ेंगे। लिख लीजिए आप, 15 माइनस बड़ा कोष्टक, 6 माइनस मझला कोष्टक, 5 माइनस, अब आता है 4। अब देखो यहाँ 2 यानी यहाँ एक कोष्टक लगा है रेखा कोष्टक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो जो 2 और 1 है, तो अगर यहाँ पे कोष्टक लगा है, आप समझ रही हो, तो माइनस में नहीं, यहाँ पे कोष्टक ये चीज अलग है, इस तरह से है। ठीक है, तो 2 प्लस के और 1 किसका है? हमारा माइनस का है। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा ये रेखा कोष्टक जो है खत्म हो गया। अब क्या बचा? छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में हमने आपको बताया क्या तोड़ना है, हमें छोटा कोष्टक तोड़ना है। तो इसे तोड़ते हैं, 15 माइनस बड़ा कोष्टक माइनस मझला कोष्टक, 5 माइनस, देखो अब यहाँ पे छोटा कोष्टक है, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो हम वहां पे 3 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? -1। ठीक है, तो कितने का बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 6 माइनस 5 माइनस, यहाँ पे 4 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 3 बचा। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक खत्म हो गया छोटा कोष्टक। तो अब यहाँ पे आते हैं 15 माइनस 6 माइनस 5 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे किसका बचेगा? 2 बचेगा। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया, यहाँ से छोटा कोष्टक सॉल्व हुआ, यहाँ से रेखा कोष्टक सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे बच रहा है सिर्फ बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक के लिए 15 माइनस, और यहाँ पे 6 में से कितने बचेंगे? हमारे 4 बचेंगे। तो आंसर आएगा हमारा 11। ठीक है, आप भी कैलकुलेशन करिए और हमें इसका आंसर बताते रहिए। तो
तो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो देखते हैं। अब हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड में कह रहा है 2 गुणे बड़ा कोष्टक 3 प्लस 2 गुणे मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 मझला कोष्टक बंद करके प्लस 7 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहली स्टेप 2 इंटू प्लस 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन करना है। हमने बताया था सबसे पहले भाग करना है, तो 2 का भाग दे दिए, 2 तिया 6 होता है, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 प्लस 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। भाग के अंदर में क्या था, छोटे कोष्टक के अंदर में क्या था, भाग था, जिसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 कितना होता है, 0 होता है, प्लस 7। यहाँ पे अब हमारा सिर्फ ये मझला कोष्टक लग गया, बड़ा कोष्टक लगाना है। ठीक है, बड़ा कोष्टक बचा है, लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले गुणा करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा, सबको पता है कि 0 ही आएगा। तो 2 गुणे 3 प्लस 7 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 3 कितने होते हैं, 2 गुणे 10, यानी कि आंसर आ गया हमारा 20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 20 आ रहा है। तो इसी तरीके मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, डिवीजन के और ये कोष्टक से मिलके क्वेश्चन बनते हैं। ये एक क्वेश्चन 100% आता है, आप याद रख लो। पैट में भी आता है, टेट में भी आता है और सी टेट में भी आता है। ठीक है, देखते हैं और 2 क्वेश्चन लेके हम। हमारा अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो देखते जाओ, इसमें कुछ नहीं है, लिख लीजिए पहले अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अंडर रूट 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो सेकेंड स्टेप में इस तरह लिखते चले जाइए, पीछे से सॉल्व करना है हमें और इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, 248 प्लस अंडर रूट कितना है हमारा, 52 है। ठीक है, और यहाँ पे 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अगली स्टेप देखो, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 और 1 6, 64 हो गया। 64 का वर्गमूल कितना होता है, आपको पता होगा, 8 गुणे 8 16 होता है, 4 चक्कू 16, 8 8 64। ठीक है, 8 8 कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। आ जाओ, अंडर रूट कितना हो गया, 248 प्लस 8। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो बताओ कितना आएगा, जोड़ दो, 8 8 16, 5 1 से 256। 256 किसका वर्गमूल है, फटाफट कमेंट करके बताइए और निकाल लीजिए। आपका आंसर आपके सामने है, फटाफट बताइए। चलो, 256 होता है 16 का वर्गमूल, तो आंसर हमारा हो गया 16। ऐसे क्वेश्चन में चाहे आपको कितने भी लंबे अंडर रूट दे दे, आपको क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना है। पीछे से सॉल्व करते जाइए और आगे जोड़ते जाइए, आपके वर्ग बनते चले जाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का दूसरा, उसका सिंप्लीफिकेशन का दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, इसका गुणा करो, पहले इसका गुणा करो चाहो तो। लेकिन सबसे पहले हमने आपको नियम क्या बताया था, पहले भाग देना है। ठीक है, तो पहले भाग दे लेते हैं। 17.5 गुणे 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5।
ठीक है, लिख लो 17.5 गुणे 3 माइनस 7 या 21 होता है। कितना होता है? 7 में से 3 हो गया माइनस का, -3 इंटू 12.5। अब इसे फटाफट इसका गुणा कीजिए और फटाफट करके सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 का इसमें गुणा करो, फटाफट बताओ। 5 तियो 15, 17 तिया 51, 1 52, आपका आ जाएगा 52.5। 5 तियो 15 हो गया और 17 तिया 51, 1 52 हो गया। ठीक, -3 माइनस इसका गुणा कर दो, इसका करो, 5 तियो 15 हो गया और 5 तिया 36 और 1 37, 37.5 हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो दोस्तों, हमारे ये भी प्लस के है, ये माइनस के और ये माइनस के है, तो क्या करें? इनको अगर जोड़ोगे 37.5 में माइनस के 3 तो कितना आएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 52.5 माइनस के हो जाएगा 37 है और 3 और जोड़ दिया 40.5। अब बस इसे माइनस करना है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना? 5 में 5 0 बचेगा। ठीक है, अब कितना बचा? 2 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 12 आ जाएगा। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ही लीजिए। तो अब हम यहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक विभाजन के प्रश्न में क्या किया गया है? भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है हमारे भागफल का कितने गुना है? 5 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष फल हमें दिया है 5 हो तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो पहले हम लिख लें कि हमें क्या क्या दिया गया है। शेष फल में कितना दिया गया है? हमारा शेष फल है 5। ठीक है, और कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना है? 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा? भाजक 5 गुना है। ठीक, अब कह रहा है हाँ, यदि शेष फल 2 गुना है, यहाँ पे भाजक भागफल शेष फल 2 गुना है। शेष फल कितना था? 2 गुना। 2 गुना है। अब आपको पता होगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो इसकी कंडीशन है भाजक बराबर भागफल गुणे शेष फल गुणे जो होता है फार्मूला वो लिखना है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। बाकी चीजें हमें इसमें लिखना है और जो हमारी भाजक संख्या निकलेगी वही हमारी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो मान रखिए इसमें भाजक का, भागफल का और शेष फल का। तो हमारा भाजक कितना है? 10 हो जाएगा। ठीक है, शेष फल 5 है और ये कितना है? शेष फल इसका 2 गुना है। तो यहाँ पे मान रखते जाइए आप 10 गुणे भागफल जो आ रहा है आपका वो और शेष फल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? भाजक 10, भागफल यहाँ पे कितना? शेष फल का 2 गुना है, तो यहाँ पे ये 2 हो गया प्लस 5, यहाँ भी 10 दूनी 20 प्लस 5 यानी 25। ठीक है, तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 25 निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो गई? 25 हो गई। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे।